सिया ताउन ब्लैक डेथ तारीख के सबसे महलिक वबाओं में से एक थी जिसने 14वीं सदी में यूरोप, एशिया और अफ्रीका को अपनी लिपेट में ले लिया। इस बीमारी ने करोड़ों इंसानों की जान ली और इंसानी तारीख के दायरे को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो में हम इस महलिक वबा की वजूहात, फैलाव, असरात और तारीखी पहलू का तफसील से जायजा लेंगे। सिया ताउन की इब्तिदा के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि ये बीमारी 1330 की दिहाई में वस्ती एशिया या चीन में पैदा हुई। ये वबा जल्दी ही तिजारती रास्तों के जरिए दीगर खित्तों में फैल गई। 1347 में ये यूरोप में दाखिल हुई और तेजी से पूरे बरे आजम में फैल गई। वजूहात और फैलाव, ये बीमारी बैक्टीरिया या सीनिया पेस्टिस की वजह से होती है, जो बुनियादी तौर पर पसों के जरिए चूहों से इंसानों में मुंतकिल होती है। फैलने के अवामिल, तिजारती रास्ते, बहरी जहाजों, शाहराहों और तिजारती काफलों के जरिए बीमारी मुख्तलिफ ममालिक में फैली। खराब सफाई, इस दौर में सफाई का कोई मुनज़्ज़म निजाम नहीं था, जिसकी वजह से चूहे और पसों तेजी से बीमारी फैलने में कामयाब हुए। करीब रिहाइश, शहरों में गुंजान आबादियां बीमारी की तेजी से फैलने का सबब बनी। ताउन के इकसाम, सिया ताउन की 3 अहम इकसाम थी। बिबोनिक प्लेग सबसे आम शक्ल, जिसमें मरीज के जिस्म पर गुठलियां बनती है। निमोनिक प्लेग फेफड़ों पर हमला करने वाली महलक तरीन शक्ल, जो सांस के जरिए फैलती है। सेप्टिसेमिक प्लेग खून में जहर फैलने वाली सबसे जानलेवा किस्म, जिसमें मरीज की जल्द सिया पड़ जाती है। अलामत और तशखीस, आम अलामत तेज बुखार और कपकपी, गुठलियों में सोजन, जिस्म पर सिया धब्बे, शदीद कमजोरी और सांस लेने में दुश्वारी। नमूनिया ताउन की सूरत में समाजी और माशी असरात, यूरोप की आबादी में कमी। सिया ताउन ने यूरोप की तकरीबन 1/3 आबादी को खत्म कर दिया। तकरीबन 75 से 200 मिलियन अफराद हलाक हुए। माशियत पर असरात, ज़राई और तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई। मजदूरों की किल्लत के बायस अजरतों में इजाफा हुआ। जागीरदारी निजाम कमजोर हुआ, क्योंकि जमींदारों को काम करने वाले कम मिलने लगे। मजहबी और समाजी तब्दीलियां, लोगों ने खुदा के अजाब के तौर पर ताउन को देखा, जिसके नतीजे में मजहबी शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ। कुछ गुरोह ने यहूदियों पर इल्जाम लगाया और इनके खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की। चर्च की ताकत कमजोर पड़ी, क्योंकि मजहबी रहनुमा बीमारी को रोकने में नाकाम रहे। वबा के खात्मे की कोशिश, क्वारंटीन की इब्तिदा, वेनिस और दीगर शहरों में बीमार अफराद को अलग तलग करने का रिवाज शुरू हुआ। 40 दिन का क्वारंटीन, क्वारंटा जोर्नी, जिसका मतलब 40 दिन है, इसका उसूल राइज हुआ। तभी कोशिश, डॉक्टरों ने चेहरे पर मखसूस मास्क, चोंचनुमा मास्क पहनना शुरू किए, जिनमें जड़ी बूटियां भरी जाती थी ताकि हवा को पाक किया जा सके। जड़ी बूटी और खून निकालने जैसे रिवायती तरीके आजमाए गए, लेकिन ज्यादातर बेसूद रहे। ताउन के बाद की दुनिया रिनेसांस की राह हमवार हुई। वबा के बाद यूरोप में फिक्री और साइंसी तरक्की की लहर उठी, जिसे रिनेसांस कहा जाता है। सेहत और सफाई के उसूलों में बेहतरी। वबा के बाद शहरों में सफाई के उसूल सख्त किए गए, जिससे मुस्तकबिल में बीमारियों के फैलाव को कम करने में मदद मिली। जदीद तबी तहकीक की बुनियाद रखी गई। ये वबा जदीद तिब के लिए एक चैलेंज बनी और बाद में होने वाली तरक्की का सबब बनी। नतीजा, सिया ताउन ने इंसानी तारीख पर गहरे नकूश छोड़े। इसने यूरोप की आबादी, माइशियत और समाज को नई शक्ल दी। अगरचे ये वबा तारीख का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इससे हासिल शुद्ध असबाब आज भी बीमारियों के खिलाफ जंग में मददगार साबित होते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।